भरी फसल इस बात का एहसास दिलाती है कि किसान की मेहनत आने वाले वक्त में किस कदर रंग लाएगी। जो धूप, तपिश और पसीना उसने इस खेत में बहाया है वो किस तरह सोने में तब्दील होगा। और उम्मीद यही करते हैं कि भारत का हर किसान कुछ ऐसे ही लहराती फसलों के बीच मुस्कुराता नजर आए। और इसी को पुख्ता करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने अब ई-क्लिनिक की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से कहा जाए तो पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जाए, कितना मजबूत किया जाए, फसल की गुणवत्ता कितनी अच्छी हो, क्या खाद लगे, क्या बीज का इस्तेमाल हो और किस तरह कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा हो। इन तमाम चीजों को बेहतर करने के लिए ई प्लांट क्लिनिक का इजाद किया गया है। आइए देखते हैं क्या है ये तकनीक ई प्लांट क्लिनिक और जम्मू कश्मीर के तमाम किसानों को किस तरह से ये फायदा पहुंचा सकती है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक बनाने के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की है और इस नई स्कीम का नाम ई प्लांट क्लिनिक है। इस तकनीक से जुड़े अधिकारी ने बताया कि ई प्लांट क्लिनिक कृषि और बायो साइंसेस इंटरनेशनल यानी CAP के तहत कार्य करता है और आने वाले वक्त में दक्षिण एशिया के केंद्र के सहयोग से कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला के शुरू करने से आम किसानों को बहुत फायदा होगा। हमारे यहाँ 2010 में गवर्नमेंट ऑफ JNK ने एक प्लांट क्लिनिक खोला था तालाब जिलों में। हम वहाँ पिछले 7 साल से बीमारियों और कीड़ों की वहाँ उसमें हम डायग्नोसिस करते हैं। वहाँ देखते हैं किसान को फील्ड में जो अब सैंपल लेके आते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने एक चीज़ नोटिस की कि किसानों को बहुत दूर दूर से आना पड़ रहा था। इसी के मद्देनजर हमने क्या किया कि हम अपनी जो क्लिनिक थी वो हमने तालाबों से निकाल के लोगों के घरों तक लेकर गए, जिनको हम प्लांट क्लिनिक कहते हैं, वो ई प्लांट क्लिनिक भी कहते हैं उनको। इसमें होता क्या है कि हम गाँव में एक पर्टिकुलर जगह, खास जगह जहाँ किसानों के लिए आना संभव हो सके, आसान हो सके, वहाँ हमारे प्लांट डॉक्टर जो एक ट्रेन प्लांट डॉक्टर है वो बैठते हैं। उनके हाथ में सारे लेटेस्ट गैजेट्स, एक USB माइक्रोस्कोप, एक टैग उनके हाथ में रहती है। किसान उस निश्चित समय में, निश्चित दिन पे वहाँ अपने बीमारी के और कीड़ों के जो भी समस्याएं उनके पास रहती हैं वो सैंपल लेके आते हैं। हमारे जो वहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं वो उनका डायग्नोसिस करते हैं, उनका सारा डाटा ऑनलाइन टैब के थ्रू फीड करते हैं, उनका फ़ोन नंबर भी फीड करते हैं। वो इसलिए कि किसान भाई, अभी भी हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको शायद वो लिखना पढ़ने का थोड़ा इश्यू रहता है। इस तकनीक के जानकार कहते हैं कि किसानों तक पहुंचने और क्षेत्र में तकनीक, नवाचार और अनुसंधान लाने की आवश्यकता है। इसलिए हमने ई प्लांट क्लिनिक को लॉन्च किया है। ये महत्वपूर्ण है कि किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए अच्छी तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फायदा ये हुआ कि हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे जब एक किसान को ये नहीं मालूम था कि जो उसके पास प्रॉब्लम है, उसके खेत में जो प्रॉब्लम है वो क्या है। वो दुकानदार के पास चला गया, उसने प्रति एकड़ कम से कम 5,000 की स्प्रे कर दी थी। गनीमत ये रही है वो जब हमारे पास आया तो जो उसकी समस्या थी और जो उसने दवाई फेंकी थी वो आपस में कोई रेट नहीं करती, समस्या कोई और थी, दवाई कोई और फेंक दी। क्लिनिक खुलने से ये फायदा हो गया कि हम जब तक हमें कंफर्म नहीं होता है, जब तक हम पक्के नहीं रहते कि इसमें क्या डिजीज आई है या क्या कौन सा कीड़ा लगा है, हम उसको रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। वो कंफर्म करने के बाद जब वो लेके जाता है तो उसका जो, जैसे ये मैं 6,000 का केस बता रहा हूँ, उसके वो पैसा बच जाता है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उसका समय भी बचता है। ये फायदा हुआ हमारे प्लांट क्लिनिक के आने से। आंकड़े कहते हैं कि 2016 में सांबा, कठुआ और जम्मू जिले में KBI द्वारा लगभग 15 संयंत्र क्लिनिक स्थापित किए गए हैं जो किसानों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। KBI के संयंत्रवार कार्यक्रम के तहत 22 अधिकारियों को जरूरी क्षेत्र में विभिन्न रोगों का निदान करने और संयंत्र आधारित ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली यानी POMS के आंकड़ों को अपलोड करने के लिए संयंत्र चिकित्सकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक 2010 से हमारी चल रही है और ये एक ही प्लांट क्लिनिक है पूरे हिंदुस्तान में जो चल रही है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। बाकी स्टेट्स में यूनिवर्सिटी लेवल पे चलती है, यहाँ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट चला रही है।
और अब तक तकरीबन हमने कोई 2000 सैंपल यहाँ पे टेस्ट किए हैं जो फील्ड में हमारे एक्सटेंशन फंक्शनरी से डायग्नोस नहीं हो पाए। होता क्या है कि फार्मर जो भी हमारे पास सैंपल लेके आता है, हम उसका सैंपल लेते हैं, उससे एक परफॉर्मा भरवाते हैं। परफॉर्मा भरने के बाद उसको हम थॉरोली एग्जामिन करते हैं कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है डिजीज़ की या पेस्ट की, क्या हो सकता है। अगर तो वो वहीं पे हमारे ऑन स्पॉट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं। अगर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में वो डायग्नोस हो जाता है तो हम उसको उस ऑन स्पॉट ही फार्मर को जो भी उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो हम उसको दे देते हैं। वो हम एक प्रिंट आउट फॉर्म में देते हैं ताकि फार्मर के लिए आसान रहे। जो भी हम उस पर मैनेजमेंट का तरीके लिख रहे हैं उसको पूरा समझा के, ताकि वो इजीली वो अपनी फील्ड में अप्लाई कर सके। अगर वो फंगल या बैक्टीरियल पैथोजन हमारे से नहीं आइडेंटिफाई होता है माइक्रोस्कोप पे, फिर हम उसकी कल्चरिंग के लिए जाते हैं। कल्चरिंग के लिए हमें तकरीबन 4 से 7 दिन लगते हैं और हम फार्मर से उनका सारा डिटेल लेके, उनका फ़ोन नंबर भी हम उनको फ़ोन पे ही बता देते हैं कि आपके खेत में ये समस्या है, आप इसका ये समाधान लीजिए। इस बात पर जोर देते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि रोग पौधे की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इन क्लिनिकों की स्थापना ने बीमारियों से फसलों की सुरक्षा में काफी मदद दी है, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि भी हो। साथ ही कश्मीर घाटी और लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में विशेष ध्यान देने के साथ राज्य के सभी हिस्सों में इस तरह के क्लिनिक की स्थापना की जानी चाहिए ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें। इससे जी हमें बहुत ही फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले हम लगाते थे ये सब्जियाँ वगैरह, तो हमने बिल्कुल ही कोई जानकारी नहीं थी, करते थे अपना इलाज तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो अब ये है कि हमारे क्लिनिक आए हैं, आते हैं इधर हमारे गांव में, तो वो डॉक्टर्स आते हैं, बताते हैं हमें, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। तभी इनसे हमें बहुत फायदा हो रहा है। कितना मतलब पैसा बच जाता है? पैसा हम जो भी पहले खर्च करते थे उसका बहुत समझो बेहद ही जाता था। तो अब ये जब से ये हमें जानकारी देते हैं, दवाई डालते हैं, देते हैं लिख के, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो इससे हमारा जो है पूरा फायदा मिलता है हमें। तो पूरा अपना एक वो आपके पास आते हैं आपको? हाँ, हमारे पास आते हैं, ये दूसरे बुधवार चौथे बुधवार आते हैं, ये हमारे पास जानकारी पूरी देते हैं। तो उस हिसाब से हम चलते हैं तो पूरा हमें फायदा मिलता है। तो आप सैंपल उधर ही देते तो पहले जम्मू आना पड़ता था? पहले जम्मू आना पड़ता था, अभी हम ये हमारे गांव में ही आ जाते हैं उधर। राज्य सरकार ने प्रशिक्षित पौधों के डॉक्टर से गांव स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है, ताकि किसानों को विभिन्न बीमारियों के प्रति उनकी फसलों को सुरक्षित रखने के उपायों के साथ विभिन्न पौधे रोगों के बारे में शिक्षित किया जाए। कोई इधर आते हैं, वो छोटे छोटे खींचते हैं आके, वो जो बीमारी का इलाज इधर हो जाता है, इधर हमें लिख के दे देते हैं। तो या फिर जो इधर नहीं पता चलता है फिर बड़ी लेबोरेटरी में ले जाते हैं तालाब के लोग, फिर उधर से ये हमें या लिख के देंगे या SMS कर देंगे, तो उसी से हमें। तो आपको लगता है कि इससे काफी फायदा हो? बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा। टाइम बचा, पैसा बचा, और इससे लगता है कि बीमारी में भी इसमें फर्क आया है? कोई पहले हाँ जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। पहले तो कोई जो हम लगाते थे सारा ऐसे जाया चला जाता था। जब से ये आते जाते हैं इधर हमारे पास गांव में, उससे हमें बहुत फायदा मिलता है। CABI ने विशेषज्ञों से कहा है कि कृषि विभाग और SKUSJ यानी शेर कश्मीर विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र पौधों पर टिड्डियों के खतरे का समाधान निकालने पर काम कर रहा है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में देश के कोने कोने में ऐसे केंद्र स्थापित हो ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। मेरा रिपोर्ट JK24/7 न्यूज़। अक्सर कहा जाता है कि अगर